पार्ट 3 हमारा संधि पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि शब्द दिया हुआ है, संधि का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज का मेल मिलाप यानी जोड़ना। संधि का अर्थ होता है किसी चीज को आपस में मिला देना। परंतु व्याकरण में ये शब्द निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मिलने से एक विशेष प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। वर्ण, व्याकरण में जो हमने वर्णमाला पढ़ी थी, है ना, ऐसे लेके श्रमिक तक, तो उसी वर्णमाला को आपस में, वर्णों को आपस में मिला मिला के जो विशेष प्रक्रिया हम करेंगे, उसी से क्या है, संधि का निर्माण होगा। तो उसे हम नियम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो निकटतम ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनमें आपसी मेल से उत्पन्न विकार, विकार मतलब परिवर्तन, जो परिवर्तन होगा तो उसे संधि कहते हैं। जैसे परिवर्तन कैसे होगा, जैसे शुभ आरंभ, ठीक है। तो शुभ और आरंभ दोनों तरफ शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, बिल्कुल अर्थ वाले होने चाहिए। निरर्थक शब्द से कभी संधि विच्छेद नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि संधि विच्छेद करना मतलब संधि को अलग कर देना, ठीक है, शब्दों को अलग कर देना। विच्छेद का मतलब ये होता है टुकड़े कर देना, यानी दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पहले की स्थिति में लाना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। यानी दो शब्दों को मिलाकर बना है हमारा शुभारंभ, दो शब्द आपस में मिले हुए हैं, ये संधि, और इसको वापस पहले की स्थिति में लाएंगे, यानी अलग अलग कर देंगे हम, शुभ अलग आरंभ अलग, तो क्या हो जाएगा, ये संधि विच्छेद। पहले की स्थिति में लाना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे शिष्टाचार, शिष्ट प्लस आचार, अत्याचार अति प्लस आचार, कविंद्र कवि प्लस इंद्र, ठीक है। तो इस तरह से विच्छेद, दो शब्दों का विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो शुभारंभ में हमने शुभ में से कौन सा वर्ण निकलेगा, क्योंकि संधि व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं तो संधि हम खाली भ और आ को नहीं मिला सकते कि भ प्लस आ बराबर भा, नो, गलत हो जाएगा ये हमारा। हमें सिर्फ वर्ण निकालने हैं, वर्ण, वर्णमाला जो हमने पढ़ी है ना, तो वर्ण निकालने हैं हमको। अ, ध्वनि कौन सी आ रही है, ध्वनियां निकालनी है हमें। तो ध्वनि अ की आ रही है और इधर आ की आ रही है, ये दो ध्वनियां आपस में मिलेगी तो क्या बन जाएगा, अ प्लस आ बराबर आ। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के भेद देखेंगे। पहले तो संधि के भेद, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के भेद, तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर कितने होते हैं, वर्णमाला हम पढ़े थे, अ से लेके औ तक 11 स्वर होते हैं। तो वही स्वर आपस में दोनों तरफ मिलेंगे, जिनसे क्या है, संधि बनेगी, ठीक है। और संधि विच्छेद करते समय भी क्या है, दोनों तरफ स्वर ही आपस में मिलते हैं। दीर्घ संधि यही होती है कि जब दो स्वर आपस में दोनों तरफ समान स्वर होंगे, समान स्वर यानी अ है तो बाद में भी अ या आ ही होना चाहिए, ठीक है, या आ है तो आ के बाद में अ या आ होना चाहिए, ठीक है, समान स्वर होने चाहिए। इधर यदि ई है, चाहे छोटी ई इधर है तो उधर बड़ी ई या छोटी ई हो सकती है, आप आपस में समान स्वर होंगे, बिना समान स्वर नहीं होंगे। यानी कि ई इधर है तो इधर ऊ नहीं हो सकता, ऐसे स्वर आपस में मिलने से दीर्घ कभी नहीं होंगे। दीर्घ मतलब ये आपस में समान स्वर होंगे तभी एक दूसरे को ये क्या है, अपना अपने से बड़ा अर्थ बताएंगे, यानी दीर्घ बना देंगे, किसको, वर्ण को दीर्घ बना देंगे, बड़ा बना देंगे। तो जैसे उदाहरण है समय प्लस अभाव, तो समय, यम से अ वर्ण बाहर निकला और अभाव में से अ प्लस अ मिलकर बन गया ये पर खाली आ की मात्रा आ जाएगी, तो समया भाव चेंज होके। नेक्स्ट है जैसे यथा प्लस अर्थ, तो यथा प्लस अर्थ, था में आ स्वर है और आ प्लस अ मिलकर भी क्या है, आ ही बनता है, यानी दीर्घ संधि है, यानी बड़ा ही स्वर बन जाता है।
तो दीर्घ बन जाता है। तो यथार्थ, तो थ में आ की मात्रा परिवर्तित हो जाती है और इस तरह से ये संधि बन जाती है आपस में। इसी तरह ई एग्जाम्पल, जैसे ई प्लस ई, स्वर कैसे होने चाहिए, समान। तो रवि प्लस इंद्र, तो छोटी ई और छोटी ई दोनों तरफ छोटी ई होगी तो भी वो अपने आप को स्वर को कौन सा बना देगी, दीर्घ बनाएगी, बड़ा बनाएगी। तो मात्रा व के अंदर कौन सी लग जाएगी, बड़ी ई की, दोनों को मिला के बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, बाकी शब्द वैसा का वैसा। तो रविंद्र संधि बन जाएगी हमारी। और यदि हरी प्लस ईश, यानी छोटी ई, री में कौन सी मात्रा है, छोटी ई प्लस बड़ी ई, ठीक है, दोनों तरफ अर्थ भी है हरी और ईश, तो हरीश। तो मात्रा कौन सी लगेगी, क्योंकि दीर्घ स्वर है तो स्वर चाहे कैसे भी हो आपस में, छोटा बड़ा या बड़ा छोटा, वो आपस में मिला करके दीर्घ ही बनाती है स्वर को। तो हरीश मात्रा मात्रा लग जाएगी बड़ी की, बाकी शब्द वैसा का वैसा, ये संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु उपदेश। गुरु उपदेश, तो गुरु उपदेश कैसे होगा, गुरु उपदेश, रू, रू में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ, और उपदेश में भी ऊ कैसा है, छोटा ऊ। तो ऊ आपस में मिलके कैसे हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। तो गुरु उपदेश, तो इस रू में ये ऊ मिल जाएगा, बड़ा ऊ मिल करके गुरु उपदेश, ये संधि हो जाएगी, ये दीर्घ संधि हो गई और गुण संधि पढ़ेंगे हम।